हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो लूसेंट साइंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी के, उसमें आज हम लोग इस वीडियो में प्लांट जेनेटिक्स यानी कि पादप अनुवांशिकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। इससे पहले जो हमारी साइंस की वीडियो आई थी उसमें हमने जेनेटिक्स चैप्टर से क्वेश्चंस को पढ़ा था। तो आज प्लांट जेनेटिक्स देखेंगे, जेनेटिक्स का ही है। तो जो भी बचा कुचा है जेनेटिक्स का वो तो हमने उसमें देखा था जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, और प्लांट जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ऐसे जेनेटिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है हमारा, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? वंशागति का जो अध्ययन होता है उससे संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है मेंडल को। किनको जाना जाता है? मेंडल को। मेंडल जो है उनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये हमने जेनेटिक्स वाली वीडियो में भी देखा था ये वाला क्वेश्चन, कि जीन शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो जॉनसन के द्वारा किया गया था। जीन का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, वंशागति की इकाई क्या है? अनुवांशिकता की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ जेनेटिक्स का यूनिट क्या होता है? तो जीन होता है। ये क्वेश्चन भी वहाँ पे हमने देखा था, बट कोई नहीं, बुक है तो बुक में तो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते ही हैं चैप्टर वाइज, तो हम लोग फिर से देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? तो मेंडल, जिनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, उन्होंने किस पौधे पर संकरण किया था? तो उन्होंने जो किया था वो मटर के पौधे पर किया था, है ना। मटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पी कहते हैं ये, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है? चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी या जंगली मटर। तो वो जो मटर था वो था गार्डन पी, गार्डन मटर था, नॉर्मल जो मटर होता है वही था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारबेरा मैक्लिनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बारबेरा मैक्लिनटॉक जो है ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने किस पौधे पर काम किया था? तो इन्होंने मक्का के ऊपर काम किया था और इसके लिए प्रसिद्ध हैं। इनको 1983 में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसके लिए, ठीक है। तो बारबेरा मैक्लिनटॉक कौन है? एक वैज्ञानिक है अमेरिका की, और इन्हें मक्के के पौधे पर काम करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? अनुवांशिकता के नियम के लिए मेंडल को जाना जाता है, अनुवांशिकता के जनक है वो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित है। तो मेंडल के द्वारा जो है अनुवांशिकता के नियम दिए गए थे, तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा नियम था वो। तो मेंडल ने जो अनुवांशिकता के नियम दिए थे, पृथक्करण यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपव्यूहन यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और तीसरा है प्रभाविता अप्रभाविता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये तीनों जो है मेंडल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो मेंडल ने जो है मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया था? वे सस्ते थे इसलिए, वे आसानी से उपलब्ध थे इसलिए, या फिर इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे, या फिर इनका महत्व, आर्थिक महत्व जो है वो अधिक था? तो मेंडल ने जो मटर के पौधों का ही चयन किया, ये इसलिए किया था क्योंकि इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। मटर के जो पौधे होते हैं ये एक वार्षिक पौधा है मटर का पौधा, इसकी आयु जो है लगभग 3-4 महीने होती है, इसलिए इसके जो कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव हो पाया। और मटर के पौधे में नर और मादा जो जनांग होती है वो एक ही पुष्प पर होती है, तो ये आसान था, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, मेंडल के नियमों का एक अपवाद क्या है? तो मेंडल ने जो नियम दिए थे उसमें से एक अपवाद बताना है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था, प्रभाविता का भी दिया था, युग्मों की शुद्धता का भी दिया था, सहनता जो है इसका नहीं दिया था, ठीक है, सहनता का नहीं दिया था, प्रभाविता का दिया था। स्वतंत्र अपव्यूहन ये हमने देखा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रभाविता, लॉ ऑफ डोमिनेंस और युग्मकों की शुद्धता, इन तीनों का दिया था। जिसका नहीं दिया था वो था ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या होता है। मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या है, तो मेंडल ने F1PD के मटर के जो लंबे पौधे थे उसका संकरण किया था। तो F2PD में उन्होंने पाया कि लंबे और बौने दोनों ही प्रकार के पौधे हुए। उन्होंने F1 में PD के जो मटर थे उसमें लंबा पौधा लिया था, मटर का लंबा पौधा का संकरण किया था, लेकिन उसका जो F2PD आया उसमें उन्होंने देखा कि उसमें लंबे और बौने दोनों प्रकार के ही पौधे थे। और वो किस अनुपात में थे, वो थे 3:1 में, यानी कि 3 पौधे लंबे थे और 1 पौधा बौना था। तो इसी को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड अनुपात। तो 3:1। नेक्स्ट है जीन्स किसके बने होते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं, तो हमने कल भी देखा था जीन्स जो है मैंने बताया था आपको कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है और डीएनए में जीन बना होता है। तो डीएनए, यहाँ क्या क्वेश्चन है कि जीन्स कहाँ बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, डीएनए के ऊपर बने होते हैं ये जीन्स। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर कभी ऑप्शन में डीएनए नहीं है और क्रोमोसोम है तो हम क्रोमोसोम आंसर लगाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोम या फिर जीन जो है वो डीएनए का भाग है या क्रोमोसोम का भाग है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कीजिएगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, ऐसे सारे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था मैंने कि क्रोमोसोम है, इसके ऊपर डीएनए होता है और डीएनए पे जीन बना होता है। तो जीन क्या है कि डीएनए का भी भाग है और क्रोमोसोम का भी भाग है, लेकिन तब ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन में डीएनए नहीं दिया है तब आप क्रोमोसोम लगाएंगे, अगर क्रोमोसोम नहीं है तो डीएनए लगाएंगे, अगर दोनों दिया है बाय द वे ऑप्शन में तब आपको डीएनए आंसर टिक करना है, क्योंकि सबसे क्लोज जो आंसर है वो डीएनए होगा, ठीक है। तो जीन्स बने होते हैं डीएनए के। नेक्स्ट है सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसका मिला था। 1959 में जो है कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था किनको, तो ये नोबेल पुरस्कार मिला था कार्नबर्ग को। कार्नबर्ग को मिला था 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए नोबेल पुरस्कार, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है कार्नबर्ग, इनको मिला था। स्वतंत्र अवयवों का अभिप्राय क्या है, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका अभिप्राय क्या है। एक माता पिता के लक्षणों का पृथक्करण होना, एक माता पिता के लक्षणों का पृथक्करण ना होना, पैतृक लक्षणों का मिलना या पैतृक लक्षणों का पृथक होना। तो देखिए स्वतंत्र अवयवों का मतलब क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने दिया था, इसका क्या मतलब है, तो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि पृथक होते हैं, अलग होते हैं लक्षण, हर माता पिता का लक्षण अलग होता है, लेकिन जब उनका लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, और इसी को स्वतंत्र अवयवों का नियम कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा होगा कि एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, लक्षण अलग होते हैं लेकिन वो स्वतंत्र रूप से दूसरी पीढ़ी में वंशागति जो है वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसी को कहा जाता है स्वतंत्र अवयवों का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट है मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था। मेंडल जिन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, इनका जो सफलता का कारण क्या था, उन्होंने संतानों का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया, उन्होंने अपने क्रॉसों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था, या फिर उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे, या फिर उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। तो देखिए मेंडल को जो सफलता मिली आनुवंशिकता में, तो वो उन्हें इसलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। और भी वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे थे, लेकिन उन लोग सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उन लोग और भी पौधों को ट्राई कर रहे थे, लेकिन मेंडल ने जो क्या किया था, मटर के पौधे का चयन किया था, और यही वो कारण था कि जिसकी वजह से मेंडल को सफलता मिली आनुवंशिकता की खोज करने में, मटर के पौधे की वजह से। क्यों, क्योंकि मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा है, और इसलिए इसमें उनको जो है कई पीढ़ियों का अध्ययन कर पाए वो आराम से, क्योंकि वार्षिक पौधा था और इसमें नर और मादा जननांग जो एक ही पुष्प पर होते हैं, तो इस वजह से इनको सफलता मिली क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना, इनको सम्मानित किया गया था 1972 में जीन के संश्लेषण के लिए। जीन के संश्लेषण के लिए हरविंद खुराना को जो है सम्मानित किया गया था, कब, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसके द्वारा कहा गया है? तो ये याद रखेंगे, ये कहा गया बेटसन के द्वारा, ठीक है। अनुवांशिकता का जनक मेंडल को जरूर जाना जाता है, लेकिन अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जो कहा गया था, ये बेटसन के द्वारा क्या कहा गया था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्र जो है वो आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करती है, और प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। और पेयर में यानी कि जोड़े में कितनी है? 23 है। तो अनुवांशिक ये जो गुणसूत्र होते हैं वो प्रत्येक प्रजाति में जो इसकी संख्या है वो निश्चित होती है, और क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करता है। इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द को किसने गढ़ा है? अनुवांशिकता शब्द को किसने गढ़ा है? बेटसन ने गढ़ा है। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, ये बेटसन ने कहा था ना। और अनुवांशिकता का जो शब्द है ये भी बेटसन ने गढ़ा है, बेटसन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो गाइज जेनेटिक्स का जो है सारा ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। कल वाले चैप्टर में भी हमने देखा था जेनेटिक्स में जो भी क्वेश्चन थे, तो एनिमल जेनेटिक्स कह सकते हैं, उससे रिलेटेड थे। और अभी हमने देखा प्लांट जेनेटिक्स, इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस। तो हमारा कवर हो गया सारा ही क्वेश्चन। तो आप लोग वो वाली वीडियो को भी देख लेंगे, तो जेनेटिक्स चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। और हम लोग डेली साइंस की वीडियो ला रहे हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गई, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। और जैसा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग रेगुलर हैं उन्हें पता है मैं टाइमली ही वीडियो डालती हूँ। जो मैं टाइम देती हूँ उसी टाइम पे वीडियो बनाती हूँ। हाँ, थोड़ा है, थोड़ी बीमार पड़ गई थी, इस वजह से दिन भर टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि रेस्ट कर रही थी। तो अभी बनाया मैंने, लेट से बनाया तो इसलिए लेट से अपलोड किया, बट अपलोड करा, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि यार डालना था, और मुझे पता है कुछ लोग हैं जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं चैप्टर वाइज, तो वो लोग वेट भी कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए ही ये बता रही हूँ। तो आप लोग देखते रहेंगे वीडियो को, और प्रैक्टिस भी करते रहेंगे साथ में, और खुद का सेल्फ नोट्स बना सके तो बना लीजिएगा, वो बेस्ट है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना, ये बहुत गलत बात है। वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, और शेयर किया कीजिए साथ में, ठीक है। चलिए बाय।